शिंदे कौन है? वो गरीब घर का आदमी है। उनको गरीबी क्या है वो नजदीक से देखा है उन लोगों ने, इन लोगों ने देखा नहीं। ये जनता कुछ बोलती नहीं, लेकिन जनता जो अपना कौल है ना अपने मतदान में देती है। जितने भी मुख्यमंत्री हुए, गृह मंत्री, गृह निर्माण मंत्री, झोपड़पट्टी तक सलम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, महिलाओं के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन लोग ने किया नहीं है। शिंदे के नाम से, महायुति के नाम से क्यों बम मार रहे तुम? तुमने अगर ये काम करते थे, तुम्हारे से कोई आदमी अलग नहीं होते थे। जो पार्टी का दो पार्टी हो गई है, क्यों हो गई है? तुमने जो किया है वो आगे आने वाला है। महायुति महाआघाड़ी नहीं, ऐसा तो बोल नहीं सकता, लेकिन अभी हमारे इधर के जो बोलेगा तो हमारा जो आमदार है वो तो वही आएगा जो पहला स्टैंडिंग आमदार था। हाँ, क्या काम ऐसा कर दिया है कि उसके कारण इतना ही कॉन्फिडेंस आप? अब रमाबाई कॉलोनी 1964 में बैठी थी। वो उधर बहुत बड़ी झोपड़पट्टी थी, 17,500 के ऊपर ही है। और उन्होंने जो अभी प्रपोजल हाथ में लिया है उसका विकास करने के लिए, वो काम 6 महीने में बहुत अच्छा काम हो गया है। और उसके वजह से अभी 17,000 लोगों को जो पक्का घर मिलने वाला है वो एक अच्छा काम है, क्योंकि बहुत दिन से उधर विकास नहीं हुआ। अभी तक बहुत मुख्यमंत्री भी हो गए, गृह निर्माण मंत्री भी हो गए, आमदार खासदार हो गए, लेकिन किसी ने उधर देखा नहीं। शिंदे साहब एक बहुत पिछड़े वर्ग से आने वाले सीएम थे, और उन्होंने जब 2-2.5 साल में उन्होंने जितने भी जो काम थे, जो पेंडिंग थे, वो सब काम हाथ में लिए हैं। अब उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो सब प्रस्तापित लोग थे, यानी उनके घर का ही कोई आमदार खासदार वही थे। अभी शिंदे साहब जो आए हैं वो सर्वसामान्य घर से आए हैं। ऐसा है, वो पहले रिक्शा चलाते थे, चाल में रहते थे, और उन्होंने देख के ये जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, ये हमारा कॉलोनी का ही नहीं बल्कि पूरा बम्बई में जितने भी SRA के प्रोजेक्ट रखड़ गए, विस्थापित हो गए, या तो बिल्डर लोगों ने उनके ऊपर तुम्हारा रेंट नहीं दिया है 20-20 बरस, उन्होंने सबको हकाल दिया है। हाँ, ये अच्छा काम है, क्योंकि क्या है, ये बिल्डर लोग क्या करते हैं, जगह एक्वायर करते हैं, फाइल भर के लेते हैं, वही फाइल जाके बैंक में रखते हैं, उसके ऊपर लोन लेते हैं और उसके ऊपर ही काम करते हैं। जितना उनका सेल का होता है या 20-20 बरस ऐसा ही लोगों को कीचड़ में ढकेल देते हैं। अगर अघाड़ी वाले तो बोलते हैं कि शिंदे साहब ये बिल्डरों का साथ दे रहे हैं, तो आघाड़ी ने क्या किया? नहीं, उन्होंने क्या किया? उनके साथ 1995 में जब ठाकरे साहब का सरकार आया था, तो वो बोले कि 40 लाख लोगों को हम घर देंगे। तभी से आज तक किसका राज था? दोनों का भी था। तो क्या किया तुम लोग ने? ये जनता कुछ बोलती नहीं, लेकिन जनता जो अपना कौल है ना अपने मतदान में देती है। वो ये जो बात है ना, एक दूसरे के ऊपर आरोप करना, ये गलत बात है। दादा यहाँ पर उद्धव जी ने कहा था, उद्धव जी ने बीजेपी को कहा था कि आपकी पार्टी को दाढ़ी वाला कीड़ा लग गया है। अच्छा। अरे लेकिन कीड़ा लगा, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है ना। तो कीड़ा हो गया। 50 साल में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, गृह मंत्री, गृह निर्माण मंत्री, झोपड़पट्टी तक सलम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, महिलाओं के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो 1500 रुपया अभी महिलाओं को दे रहे हैं, लाड़की बहन योजना। तभी वो लोग बोलते 2100 देगा, कोई बोलते 3000 देगा। वो कोर्ट में गया महिलाओं के पैसे देने के कारण, तो फिर अभी महिलाओं को 3000 कौन से हिसाब से दे रहे? वो बोलते युति सरकार ने तिजोरी खाली किया, फिर तुम 3000 कौन से हिसाब से देंगे? ये बरोबर है। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी प्रोजेक्ट थे आघाड़ी के पूरा ठप कर दिए थे। शिंदे ने आके काम किया। समृद्धि महामार्ग नागपुर से बम्बई आने वाला, शिरडी से लेके बम्बई तक वो रुका था। इगतपुरी के उधर एक टनल में का काम रुका था, वो होके शिंदे ने यहाँ तक लाया। वड़पे भिवंडी के उधर वहाँ तक ला के ज्वाइन कर दिया है। और वो नासिक हाईवे पे आप जाओ, 6-7 जगह पे ब्रिज बन रहा है। वो किसके काम में हो रहा है? इनके काम में। इन्होंने क्यों नहीं किया? किसानों का बात है, किसानों के लिए भी उन्होंने काम किया है, कर रहे हैं, और गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और उनका संकल्प ये है कि शिंदे जी का और युति सरकार का 2 लाख लोगों को हमको झोपड़पट्टी मुक्त करना है, उनको अच्छा से रहने के लिए। अभी हमारा कितना भी अच्छा झोपड़ा होने दो, आखिर भी झोपड़ा ही है। 20 लाख के 25 लाख के ऊपर कोई लेगा नहीं। हम बिल्डिंग में जाएंगे तो हमारा तुरंत मुँह दबा बोलेगा तो 40 लाख के ऊपर हम लोग को कोई भी बोलेगा, और वो बिल्डिंग है।
डिसिप्लिन जो है इन लोग ने किया नहीं है। शिंदे के नाम से, महायुति के नाम से क्यों बम मार रहे तुम? तुमने अगर ये काम करते थे, तुम्हारे से कोई आदमी अलग नहीं होते थे, तुम्हारे से कोई भी आमदार इधर नहीं जाते थे, तुम्हारा सरकार भी नहीं टूटता था। एक एक पार्टी, अभी जो आपको नाम नहीं मालूम है क्या? आपको मालूम है जो पार्टी का दो पार्टी हो गई है, क्यों हो गई है? तुमने जो किया है वो आगे आने वाला है। अगर वो सीधा रहते थे तो दो पार्टी होती नहीं थी, इतना दिन क्यों नहीं हुआ? तो अभी दूसरे को दोष दे के अच्छा नहीं है। जो गरीब के लिए काम कर रहे हैं, सलम के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारा इधर का जो नगर सेवक 15 साल से कौन है? परमेश्वर कदम है। वो एक गरीब घर का आदमी, रिक्शा चलाने वाला। शिंदे कौन है? वो गरीब घर का आदमी है। उनको गरीबी क्या है वो नज़दीक से देखा है उन लोगों ने, इन लोगों ने देखा नहीं। इसीलिए वो अच्छा काम करते हैं, इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं? ये गलत काम करता है। अरे गौर गरीब के लिए अभी ये जनता है, ये क्या पैसा दे के लाया है क्या? ये खुद खुशी से लोग आए हैं ना, वो काहे के लिए आए हैं? कुछ तो इधर हमारा सरकार कुछ तो हमारा भलाई देख रही है। हाँ, तो अभी हमको अगर बिल्डर के पास जाना है तो आज बिल्डर के पास देने के लिए हमारे पास टोकन है, पर जन 5 लाख रुपया देना पड़ता है। उसके बाद लोन करो, ये करो, है पैसा हमारे पास। हमारा कोई रिक्शा चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई बर्तन का काम करता है, कोई सिक्योरिटी का काम करता है, कहाँ से? लेकिन सरकार बोलता है 1 रुपया भरने का नहीं, तुमको 2 लाख लोगों को हम पूरा अच्छा तरीके से बिल्डिंग में रहने का इंतजाम करेगा। कौन सा बुराई हो रहा है इधर?